Hello everyone. Today I come up with a new chapter that is life process class 10th. And today I covered the topic that is nutrition and human digestive system. That is the most important topic from the exam point of view. And for class 10th, this is syllabus. That is first chapter biology, that is life process. So come with that nutrition and the digestive system. So what are life process? Life process are the basic activities that are necessary to maintain and sustain life in living organism. Means what? लाइफ प्रोसेस क्या है? एक बेसिक एक्टिविटी है जो हमारे लाइफ जो होती है उसका बेसिक एक्टिविटी, जैसे खाना पीना खेलना कूदना, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही नेसेसरी होता है टू मेंटेन, उसको मेंटेन करने के लिए, जिससे हम लाइफ अपने आगे बढ़ा सके, सस्टेन कर सके, जी सके. दिस प्रोसेस हेल्प्स an organism to get energy, grow and repair, remove waste, stay alive. और जो मेन प्रोसेस होता है किसका? लाइफ प्रोसेस का, जो हमारे जीवन का, उसका न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन. व्हाट इज न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन? दिस इज द 4 स्टेप्स दैट वी हैव टू टॉक इन दिस चैप्टर. सबसे पहले हम आज न्यूट्रिशन पढ़ेंगे और रिस्पिरेशन, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, जिससे हमारे पूरा जैसे लाइफ प्रोसेस में क्या क्या मेन फंक्शन है. सबसे पहले न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म. व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द फूड वी इनटेक, मींस दैट हैव टू एसिमिलेट इन आवर बॉडी, एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी, दैट इज द मेटाबॉलिज्म. एक्सक्रीशन, द वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज नोन एज एक्सक्रीशन. रिस्पिरेशन, द लंग्स दैट टेकिंग ऑक्सीजन एंड respiring the carbon dioxide, that is respiration. And transportation means the flow of blood is known as transportation. Now the next chapter, now the next point is that what is nutrition? What is nutrition? Nutrition means what? So nutrition is the process by which living organism obtain food and utilize it for energy, growth, repair and maintenance of the body. न्यूट्रिशन मीन्स क्या होता है? जो प्रोसेस है जिससे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है, फूड को लेता है अंदर और उसे यूटिलाइज करके एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस मीन्स एनर्जी उससे बनता है, उससे हमारे विकास होता है, रिपेयर जो सेल्स जो डैमेज होता है उसको रिपेयर होता है, और मेंटेनेंस पूरा शरीर का जो है मेंटेनेंस होता है उससे. और फूड से क्या हमें मिलता है? एनर्जी, रॉ मटेरियल फ्रॉम फॉर ग्रोथ और रेसिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज. जो हमारे बीमारी होता है उसके खिलाफ लड़ने के हमारे बॉडी में एंटीबायोटिक बनता है, जिससे हम किसी बीमारी के खिलाफ लड़ते हैं. नेक्स्ट चलते हैं. व्हाई इज न्यूट्रिशन इंपोर्टेंट? न्यूट्रिशन इतना क्यों इंपोर्टेंट है हमारे लिए? न्यूट्रिशन इज एसेंशियल बिकॉज व्हाई द न्यूट्रिशन इज एसेंशियल? इट सप्लाई एनर्जी फॉर लाइफ एक्टिविटीज. जो एनर्जी क्या करता है? सप्लाई एनर्जी फॉर लाइफ. जो हमारे जीवन में जैसे खेलते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, उसमें क्या होता है? हमें न्यूट्रिशन से एनर्जी मिलती है. हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इससे हमें ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है, जैसे लंबे होना, हड्डी को लंबा होना, शरीर का विकास होना, इससे किससे होता है? न्यूट्रिशन से. रिपेयर्स डैमेज टिश्यू. जो डैमेज टिश्यू जैसे घाव हुआ, कोई कीटाणु हम पे अटैक किया तो उसको रिपेयर करता है. किसे होता है? न्यूट्रिशन से सब कुछ मिलता है हमें. मेंटेन्स बॉडी फंक्शंस. जो बॉडी फंक्शंस है उसको मेंटेन करके रखता है. हेल्प इज इम्यूनिटी सिस्टम. हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है न्यूट्रिशन से. नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन कितने प्रकार का होता है, किस किस तरह से न्यूट्रिशन ले सकते हैं? फर्स्ट होता है 2 टाइप्स का, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. नाउ व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? Autotrophic nutrition means the organism that made its own foods. Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food using simple inorganic substance. Means जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खुद भोजन बनाता है और अपना सस्टेन करता है जीवन को. जैसे देखिए एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट, एल्गी एंड सम बैक्टीरियाज आर द एग्जाम्पल ऑफ द ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन? Now, photosynthesis is the main parts of autotrophic nutrition. देखिए फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? जो पौधा जो होता है अपना भोजन खुद से बनाता है उसे हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं. देखिए
ये क्या है, इज द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक फूड यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। जो प्लांट है ये इस सब की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, अपना भोजन बनाता है। देखिए जैसे 6CO2, ये इक्वेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। CO2 6CO2 जिसकी सनलाइट एंड क्लोरोफिल की उपस्थिति में फूड को बनाता है। ये क्या है, ग्लूकोज हो गया। 6H12O6 इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। Now next we move towards the next, that is raw material required for photosynthesis. What is the material that are required for the photosynthesis? That is carbon dioxide। कहाँ से मिलता है हमें, एयर से मिलता है। इंट्रास्लीप थ्रू स्टोमाटा, प्लांट में कैसे पहुंचता है, स्टोमाटा के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचता है। वाटर, वाटर कहाँ से मिलता है, रूट से, सॉइल से रूट एब्जॉर्ब करके वाटर पहुंचाता है। और किस टिश्यू के थ्रू जाता है, जाइलम टिश्यू के थ्रू। सनलाइट कहाँ से आता है, सनलाइट क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है लीफ के द्वारा। व्हाट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके कारण जो पौधा होता है हरा होता है, पत्तियां हरा होता है, जो क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट जो होता है क्लोरोफिल। ट्रैप्स सोलर एनर्जी, क्या करता है ये, जो सनलाइट में से सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है। कौन करता है, पत्ता, पत्ता में कौन होता है, क्लोरोफिल। नेक्स्ट स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या क्या स्टेप्स है उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, एनर्जी बाय क्लोरोफिल, इसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। उसके बाद कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, उसके बाद क्या करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है, उसी से उसको इसका एनर्जी मिलती है। फेट ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या काम है, यूज फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज किया जाता है इसको। जैसे हम भोजन खाते हैं उसी को इस तरह ग्लूकोज मिलता है, उससे एनर्जी करता है, रिस्पायरेशन करता है। स्टोर स्टार्च, किसके रूप में स्टोर रहता है, ग्लूकोज स्टार्च के रूप में। कन्वर्ट इनटू फैट्स एंड प्रोटीन, इसको क्या करता है, कन्वर्ट ग्लूकोज को फैट्स में, प्रोटीन्स में। इंपोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इंपोर्टेंट पॉइंट है फोटोसिंथेसिस। देखिए यह है क्या, बेसिक्स ऑफ फूड चेन, प्रोड्यूस ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है, मेंटेन CO2 O2 बैलेंस, CO2 और O2 बैलेंस को मेंटेन करके रखता है। सपोर्ट्स ऑल लाइफ ऑन अर्थ, जितना भी अर्थ पे जीवन है कौन सपोर्ट, इसी से फोटोसिंथेसिस के थ्रू होता है। अब देखिए हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। व्हाट इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस वैसा ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन खुद से नहीं बना पाता है, जैसे देखिए डिपेंड ऑन अदर्स ऑर्गेनिज्म, जो दूसरे पर निर्भर रहता है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए ह्यूमंस, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया और भी बहुत सारे जानवर है जो कि क्या है, हेटरोट्रॉपिक है। अब हेटरोट्रॉपिक डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कितना होता है, देखिए होलोजोइक न्यूट्रिशन, स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो फूड इज इंजेस्टेड, डाइजेस्टेड, एब्जॉर्ब्ड, एसिमिलेटेड एंड इजेस्टेड। मतलब वैसा एनिमल्स जो फूड को क्या करता है, पहले खाता है, उसके बाद डाइजेस्ट करता है, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करता है, उसको एसिमिलेट करता है, उसके बाद इजेस्टेड करता है, बाहर निकालता है, उसी को क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये किस में होता है, ह्यूमंस में होता है और एनिमल्स में होता है। देखिए स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल से अपना भोजन प्राप्त करे उसे हम स्पोरोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया इसका एग्जांपल हो गया। अब देखिए पैरासाइटिक क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म इनसाइड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह के अपना भोजन पूरा करता है। होस्ट मतलब जो दूसरे ऑर्गेनिज्म, होस्ट मतलब जिस ऑर्गेनिज्म में वो रहेगा उसे होस्ट बोलते हैं हम। जैसे कोई आदमी है, अब उसके अंदर कोई सा वायरस या फंगी है, तो इसके लिए वायरस के लिए ये होस्ट हो गया, इसी को हम होस्ट बोलते हैं। तो उसे हम पैरासाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे हार्म्स द होस्ट, होस्ट को क्या पहुंचाता है, ये हानि पहुंचाता है। जैसे कसकटा हो गया, टेप वर्म हो गया, ये सब क्या एग्जाम्पल है। देखिए न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस बींग्स, ह्यूमन बींग में न्यूट्रिशन देखेंगे। सबसे पहले इंजेक्शन होता है, मतलब टेकिंग ऑफ फूड इनटू द माउथ, भोजन जो हम लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। डाइजेशन क्या होता है,
जो फूड हम खाए उसको सिंपल सब्सटेंस में तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो डाइजेस्टेड फूड अब जो डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करना है, हमारे शरीर के ब्लड के थ्रू हमारे हर एक पार्ट में पहुंचाना, उसे हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो एसिमिलेशन क्या होता है, यूजेज ऑब्जॉर्ब फूड बाय बॉडी सेल्स, और सेल्स के द्वारा हमारे शरीर के अंदर एनर्जी मिलती है, उसे हम एसिमिलेशन बोलते हैं। अब इजेशन, जो वेस्ट मटेरियल है जो डाइजेस्ट करने का जो बच गया उसको बाहर निकालना है, क्या बोलाता है, इजेशन। तो ये 4 पॉइंट समझ में आ गया, 5 पॉइंट। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। न्यूट्रिशन खत्म हो गया, हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, जो हमारे डाइजेशन का जो प्रोसेस है कहाँ पे होता है उसी को हम पढ़ेंगे। देखिए डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच कॉम्प्लेक्स इनसॉल्युबल फूड सब्सटेंस आर द ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस। जो फूड होता है इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना और उससे शरीर को पचाना ही क्या कहा जाता है, डाइजेशन। कैन बी अब्सॉर्ब्ड एंड यूज्ड बाय द बॉडी के द्वारा यूज किया जाता है, उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। क्यों डाइजेशन हमारे शरीर के लिए नेसेसरी है, जरूरी क्यों है डाइजेशन, तो डाइजेशन इसलिए जरूरी है कि फूड को हम कॉम्प्लेक्स मतलब इसको हम रॉ मटेरियल के रूप में लिया, अब इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करके डाइजेस्ट करेंगे। उसके बाद कैन नॉट बी एब्जॉर्ब डायरेक्ट, इसको हम डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। हम कोई चावल खाया कुछ खाया तो डायरेक्ट तो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब तो नहीं होगा, उसको डाइजेशन का जरूरत है। मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स, इसको सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना बहुत ही जरूरी है। प्रोवाइड एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर, इससे हमें एनर्जी मिलती है, ग्रोथ होती है, और रिपेयर मीन जो सेल डेड हो गया उसको रिपेयर करती है जो हम भोजन लिए उससे। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल देखेंगे और उसके बाद डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, दोनों को अलग अलग हम पढ़ेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल को देखेंगे। देखिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, अ लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब 8 से 9 मीटर का, वेरी इंपॉर्टेंट है ये याद है कि 8 से 9 मीटर का जो यहाँ से यहाँ तक जो सिस्टम है ये 8 से 9 मीटर का है, और इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। देखिए ये मौत हो गया, ये लीवर, गॉल ब्लैडर, स्टोमच, पैनक्रियास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब इसका पार्ट्स है। माउथ एंड बकल कैविटी, ओसोफेगस जो पाइप होता है, फूड पाइप, जो इसी को हम ओसोफेगस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। स्टोमक, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम एंड एनस आर द पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। नेक्स्ट हम चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मौत क्या होता है, व्हाट इज मौत। मौत मीन्स उसका काम क्या है। देखिए ये मौत का फिगर है, ये टंग हो गया, ये सैलिवरी ग्लैंड हो गया, इससे क्या रिलीज होता है, सलाइवा। तो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर जाता है। देखिए इसोफेगस हो गया, ट्रैकिया हो गया, ट्रैकिया देखिए हमारे शरीर यहाँ पे 2 पाइप होता है, एक इसोफेगस और एक ट्रैकिया, एक से फूड जाता है और एक से हवा जाता है सांस लेने के लिए। देखिए सबसे पहले मुंह में क्या होता है, जो माउथ में क्या होता है, इंजेक्शन, फूड का पचना यहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए मैकेनिकल डाइजेशन बाय टीथ, और मैकेनिकल मींस देखिए फिजिकल, मैकेनिकल दांत को छोटे छोटे टुकड़े में कन्वर्ट करता है, और सलाइवा के मदद से फूड का पचना वहां से डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। मिक्सिंग ऑफ फूड विथ सलाइवा, सलाइवा के साथ फूड का मिक्सिंग होना ही डाइजेशन कहलाता है, वहीं से स्टार्ट। तो फर्स्ट डाइजेशन कहां से स्टार्ट होता है, माउथ से, ना कि पेट में जाकर डाइजेशन स्टार्ट होता है, माउथ से स्टार्ट होता है सलाइवा की मदद से। देखिए टीथ में बहुत सारा प्रकार होता है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और टंग। इंसीजर का काम क्या है, कटिंग करना, कैनाइन का टीयरिंग मतलब उसको फाड़ना, और प्रीमोलर और मोलर जो क्या काम है, ग्रीडिंग मतलब उसको पीसना। देखिए टंग का क्या काम है, मिक्सेस फूड विद सलाइवा, जो जीभ होता है क्या काम है, सलाइवा को मिक्स करना फूड के साथ। हेल्प्स इन स्लोइंग, इसको फूड को अंदर लेना टंग का काम है। हैज टेस्ट बस, इसके ऊपर जो विलाई मीन्स छोटे छोटे प्रोजेक्शन होता है जिसको हम हमारे टंग पे, उसे हम टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, इसी से हम टेस्ट पता चलता है किसी भी चीज का। देखिए मौत पड़ रही है, सलाइवा क्या होता है, प्रोड्यूस बाय सलाइवरी ग्लैंड। कौन प्रोड्यूस करता है इसको, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा को प्रोड्यूस करता है। सलाइवरी ग्लैंड क्या होता है, इसमें पैरोटिड होता है, सब मैंडुलेबुलर होता है, सब लिंगुअल, आगे पढ़िएगा आप डिटेल में, इसे बस याद रखिए सलाइवरी ग्लैंड में ये सब पार्ट होता है। सलाइवा में क्या सब होता है, सलाइवरी एमेलेज होता है, जो क्या करता है, सलाइवा में क्या होता है, कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमेलेज, जो स्टार्च को मेल्टोस में डाइजेस्ट करता है। अब देखिए म्यूकस मेक्स फूड सॉफ्ट, म्यूकस जो होता है फूड को सॉफ्ट, हम तो लिए ऐसे ही, लेकिन म्यूकस से ऐड होकर ये सॉफ्ट हो जाता है। देखिए वाटर क्या करता है, फूड को डिसॉल्व करता है। नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एसोफेगस, फूड पाइप जिसको हम बोलते हैं। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम माउथ थ्रू स्टमच, जो माउथ से स्टमच जो फूड जाता है किसके थ्रू जाता है, एसोफेगस के थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। नो डाइजेशन अकर्स है। देखिए एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है, माउथ में होता है लेकिन एसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। अब
पेरिस्टालसिस, जो फूड गया, यहां से फूड जो नीचे उड़ जाता है उसे पेरिस्टालसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो प्रोसेस वेव लाइक मस्कुलर मूवमेंट पुशेस फूड डाउनवर्ड, फूड जो डाउनवर्ड नीचे की ओर जाता है उसे हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। नाउ द नेक्स्ट, स्टोमच, इस पेट, पेट का स्ट्रक्चर क्या होता है? जे शेप्ड। पेट हमारा कैसे होता है? ऐसे होता है, जे शेप्ड। जे शेप्ड हमारे पेट का आकार होता है। लोकेट ऑन लेफ्ट साइड, हमारे शरीर के लेफ्ट साइड में पेट में, एब्डोमेन, मतलब पेट में, एब्डोमेन मींस दिस इज द पार्ट दैट इज नोन एज एब्डोमेन, एंड एब्डोमेन इज इन एब्डोमेन लेफ्ट साइड स्टोमच इज प्रेजेंट। नाउ व्हाट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड? रिलीज गैस्ट्रिक जूस व्हिच कंटेन्स हाइड्रोलिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस होता है हमारे शरीर में जो कहां प्रेजेंट होता है? हमारे पेट में प्रेजेंट होता है। देखिए ये हाइड्रोलिक अम्ल जो है एक कील को भी पचा सकता है, हमारे पेट में इतना क्षमता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे शरीर में आता है, इसको क्या सब करता है? किल्स हार्मफुल बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया उसको मारता है। क्रिएट एसिडिक मीडियम, हमारे पेट में एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है जिससे कोई बैक्टीरिया वहां पे ना पनप सके। पेप्सिन, पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। म्यूकस प्रोटेक्ट्स स्टोमक, देखिए पेट में तो HCl होता है तो हमारे पेट को कहीं नहीं जला देता है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है जो कि स्टोमक को एसिड से बचा के रखता है। वेरी इंपोर्टेंट, म्यूकस हमें, हमारे पेट को HCl से कौन बचा के रखता है? दैट इज म्यूकस। स्टोमक का काम क्या है? फूड को स्टोर करना, फूड को चूर्ण मतलब उसको मिक्स करना, और डाइजेशन, धीरे धीरे प्रोटीन को डाइजेस्ट करना। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंख। दिस इज, there are three parts in our small intestine. That the first part is duodenum, second part is this part is jejunum, and this part is ileum. Three parts in small intestine. Longest part of alimentary canal, very important, 6 मीटर का तो हमारा जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। 8 से 9 मीटर तो एलिमेंट्री कैनाल हुआ, इसमें से 6 मीटर का यही हो गया जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन है। साइट्स ऑफ कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन होता है और फूड को एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा कंप्लीट यहीं पे आगे होता है फूड। और पार्ट्स, ये तीनों पार्ट बता दिए, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम इज द पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ नेक्स्ट, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से डाइजेस्ट मतलब एसोसिएटेड, जुड़ा हुआ रहता है। देखिए लीवर, लीवर का काम क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? लीवर। देखिए लीवर का, दिस इज ए पिक्चर ऑफ लीवर। ये जो है गॉल ब्लैडर यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारे लीवर में, जो कि बाइल जूस को रिलीज करता है, जो हमारे शरीर में फूड को बहुत सारे, देखिए लीवर हमारे शरीर में यहाँ पे प्रेजेंट होता है लीवर। देखिए ये क्या करता है? बाइल जूस को प्रोड्यूस करता है कौन? लीवर। स्टोर इन गॉल ब्लैडर, जो कहाँ पे बाइल जूस होता है? गॉल ब्लैडर के अंदर में होता है। फंक्शंस ऑफ बाइल के क्या फंक्शंस है? इमल्सिफिकेशन फैट्स, न्यूट्रलाइज एसिडिक काइंड। एसिडिक जो होता है, जो हमारे पेट में जो एसिडिक थिंग्स होता है उसको क्या करता है? न्यूट्रल करता है। एसिडिक मतलब 1 से 7 से कम, उसको क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, 7 पे लाके रख देता है इसको। कौन? बाइल जूस। अब देखिए पेनक्रियाज देखेंगे क्या होता है। पेनक्रियाज क्या होता है? प्रोड्यूस पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, जो कि पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है क्या, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, लाइपेज फैट्स को पचाता है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड क्या होता है? जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है जो इंटेस्टाइनल जूस रिलीज करता है, जो कंप्लीट डाइजेशन करता है। देखिए एब्जॉर्प्शन जो पढ़ा है इनर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? विलाय होता है, जो अंदर की ओर उसको विलाय थोड़ा थोड़ा प्रोजेक्शन होता है। विलाय इंक्रीज सरफेस एरिया, विलाय क्या करता है? सरफेस एरिया स्मॉल इंटेस्टाइन को बढ़ा देता है। अब देखिए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड में, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब होना ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसका काम क्या है? वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करना। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ फिशेस, जो वेस्ट मटेरियल को हम फिशेस बोलते हैं, वेस्ट मटेरियल को हम फिशेस बोलते हैं। देखिए इसका 3 पार्ट होता है इसमें भी, कैल्शियम, कोलोन एंड रेक्टम इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। रेक्टम क्या होता है? जो स्टोर्स करता है वेस्ट मटेरियल को, उसे रेक्टम हम बोलते हैं। एनस क्या होता है? ओपनिंग थ्रू विच फिशेस एक्सपेल्ड, जिससे जो वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है उसे हम एनस बोलते हैं। कंट्रोल बाय एनल स्फिंक्टर मसल्स, जो कौन कंट्रोल करके रखता है? एनल स्फिंक्टर्स मसल्स। तो इसी से हम 2 टॉपिक को भी कवर किए, जो कि न्यूट्रिशन एंड द
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन को पढ़ेंगे और उसके साथ ये हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।